सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। भाई राजुल तो बस एकदम खिल जाती हैं। हाँ, आप है ना, आज इसलिए खिल गए हैं बहुत ज्यादा, और साथ में हमारे सखियां भी हैं और सुनने वाले भी हैं। ढेर सारे श्रोता जुड़ गए। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भाई कौन चाय पी रहा है, कौन क्या कर रहा है, थोड़ा सा अपना हालचाल दीजिए, हमें बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। राजुल आई है बहुत दिनों बाद, है ना। हाँ सही में। तो ये वक्त ऐसे चाय का होने लगता है, और बहुत से लोग फल भी खाते हैं इस वक्त। हाँ, क्योंकि और अच्छी भी बात है, क्योंकि फल खाना सेहत के लिए अच्छा है। तो सेहत से जुड़ी बातें आज हम करने वाले हैं ना। ऐसा, हाँ भाई, ये जो मौसम है, बाकी हम इतनी बड़ी समस्या में जब जूझने लगते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। वैसे खुशियों का भी यही होता है, लेकिन हम बात करेंगे आज पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में, है ना, क्योंकि ये मौसम है। हाँ। थोड़ा संभल के रहिए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या आज हम बात करेंगे सखी विशेष में आदि कवियत्री हैं ललदद्य, उनके बारे में बात करेंगे। के बारे में बात करेंगे। वहीं हम चित्रकारी की तरफ चलेंगे तो हम थाका चित्रकला की भी बात करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। और एक और कुछ भी तो बात है, छुपा रही हो तुम? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छुपा रही हूँ। क्या विषय? और हम बात में बात जीतने की, दिल जीतने वाली बात भी करेंगे। हाँ, कभी कभी ये वाक पटुता जो है ना, ये जो हम पॉज लेते हैं ना, वो भी कहीं कहीं वाक पटुता में आ जाता है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि वाक पटुता के तो बहुत सारे औजार, बहुत सारे हथियार हैं। अब उनमें से कौन सा हथियार आप चुन रहे हैं, ये आपके ऊपर है। और कब शिकार हो रहे हैं, ये भी निर्भर करता है। सही बात है। तो हथियार और शिकार दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो गुनगुन गुनगुन मन गाता रहे, और हम ऐसे ही बातें करते रहे और गाने सुनते रहे। हाँ, सखियों के साथ यूं ही बना रहे, और जो हम लेकर आते हैं बातें, वो भी करते रहें, थोड़ा थोड़ा साझा करते रहें। आप भी इसमें कुछ कुछ उसका मजा लें, कुछ कुछ जानकारी बढ़ाएं। 4 पंक्तियां सुनाते हैं। प्रेम की ओखली में हृदय कूटा, प्रेम की ओखली में हृदय कूटा, प्रकृति पवित्र की पवन से, जलाई भूनी स्वयं चूसी, जलाई भूनी स्वयं चूसी, शंकर पाया उसी से। वाह, ये पंक्तियां हैं आदि कवियत्री ललदद्य की। तो भाई ये हम आदि कवियत्री इसलिए कह रहे हैं कि बहुत पुरानी बात है, और हम आपको ले चलते हैं, पहले तो कश्मीर की ओर ले जाएंगे, लेकिन हम सन भी बता दें। 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी, क्या बात है। 14वीं शताब्दी की उसी तरह से प्रतिष्ठित हैं जैसे कि हिंदी साहित्य में कबीर हैं। भाई 14वीं शताब्दी की ये कवियत्री कश्मीरी साहित्य में प्रतिष्ठित हैं। जैसे कबीर का अपना स्थान है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, बल्कि आध्यात्म में जिस तरीके का उनका मकाम था, सब भेद भाव, भाषा, जाति, धर्म, सबका बंधन छोड़कर जैसे वो एकाकार हो गए, कुछ ऐसी ही स्थिति आदि कवियत्री ललदद्य की हुई। बिल्कुल। जो ललदद्य की रचनाएं हैं, जैसे कबीर के दोहे हम पढ़ते हैं, साखियां हैं, तो उनकी रचनाएं वाक कहलाती हैं। वाक, हाँ। और वो स्वयं जो है कश्मीरी भाषा साहित्य का आधार स्तंभ मानी जाती हैं। भाई मानी ही जाएंगी ना। 14वीं शताब्दी, राजू जरा सोचो क्या उस समय, और एक स्त्री का, एक हमारी बहन का इस तरह से कविताएं करना और वो स्थिति प्राप्त करना, यानी कि जो सामाजिक धार्मिक जो बातें हैं उन सबको नकारते हुए कहीं आगे जाकर उस स्थिति की बात करना। अभी हम इसमें आगे बातें कर लेते हैं। कल्पना करिए जरा सा, क्या समय था जब ना तो स्त्री शिक्षा पर जोर था, स्त्री शिक्षा पर जोर क्या, बल्कि उसको तो कहीं ना कहीं रोका जा रहा था, और न ही घर गृहस्थी के अलावा स्त्रियों की कोई भी भूमिका थी। उस कालखंड में जन्मी ललदद्य ने ज्ञान के आलोक को प्रकाशित किया, प्रसारित किया, और क्या क्या नहीं कह डाला। सही बात है। उनके वाकों में आत्मशुद्धता, सदाचार, भाईचारे और बंधुत्व, इसकी बहुत गूंज सुनाई देती है। और ये जो इनके वाक हैं, ये सिर्फ
कश्मीरी साहित्य ही नहीं बल्कि पूरा जो साहित्य जगत है, भारतीय साहित्य है, उसका एक कोना दैदीप्यमान हो जाता है उनके वाकों से। क्या बात है, इतनी मजी हुई उनकी रचनाएं हैं। क्योंकि उन्होंने ईश्वर से उनका एकाकार हो गया, कहते हैं ऐसा। और उन्होंने इसीलिए जो सामाजिक बंधन हैं, रीति रिवाज हैं, या जो भी व्यावहारिक जानकारियां, या हम कहें कि इस सांसारिक बातें हैं, उन सब से वो ऊपर थी। हाँ रेणु जी, एक बात और है, जैसे कबीर की बात है जिनके बारे में कहा जाता है मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तो जिन्होंने बिल्कुल पढ़े लिखे न होने के बावजूद जिन्होंने इतनी ऊंची ऊंची बातें कही, उसी की तरह लल दद्दे भी थी जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की सुविधा ही नहीं थी उनके पास, और शायद होती तो करती वो, लेकिन परिस्थितियां भी नहीं थी और सुविधा भी नहीं थी, तो वो नहीं पढ़ पाई। लेकिन ना पढ़ते हुए भी उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची बातें की। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जब आप आत्म साक्षात्कार होता है, या आप जब वहाँ उस स्थिति में पहुंचते हो, लयावस्था में जब पहुंचते हैं, तो आपको किसी अक्षर या भाषा की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या जो तुमने शिक्षा की बात कही, कैसे होती। कश्मीर के एक छोटे से गांव में जन्मी थी और इतनी लोकप्रिय हुई कि किसी ने लल्लेश्वरी कहा, लल कहा, लला कहा, लल देवी कहा, तो किसी ने लल आरिफा तक कह डाला उन्हें। मतलब हिंदू मुसलमान सब, हर धर्म हर जाति के लोग उनके अनुयायी बन गए। लेकिन ये नन्ही बालिका का एक महान संत तक बनने की जो ना क्या कहना चाहिए, कहानी बहुत आसान नहीं है, रास्ता इतना आसान नहीं था, है ना। सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय की प्रथा के अनुसार वो बहुत ही छोटी थी, तभी उनका विवाह हो गया था। अब विवाह हो गया तो छोटी उम्र में विवाह के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रही होंगी, कुछ ऐसा रहा होगा जो उनका मन जो है संसार से विरक्त होने लगा, और समय के साथ ही विरक्ति जो थी बढ़ती चली गई। अंततः उन्होंने घर को त्याग दिया और बहुत कम उम्र में, उस वक्त सिर्फ 26 साल की थी जब उन्होंने संन्यास धारण किया। संन्यास धारण करके सिद्धा श्री कंठ को गुरु बनाया, और जैसा कि कश्मीर में आगम और भी दर्शन है, वैसे ही शैव दर्शन की आपने शिक्षा ली, दीक्षा ली उनसे, और धीरे धीरे भक्ति में रमती गई और जीवन मुक्त हो गई। बिल्कुल। अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंचकर वो मुक्त कंठ से गाती फिरती थी। लोग इसी वजह से उनको कभी कभी ये भी कहते थे कि उनका दिमाग नहीं है। जो नहीं जानते थे, जो अज्ञानी लोग थे, वो ये भी मानते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो एकाकार होती गई, वाक लिखती गई और गाती गई, तो लोग जब सुनते गए और उनके पास आते गए तो कहते थे कि उनकी बातों में कुछ ऐसा था, उनके वाकों में कुछ ऐसा था, या वो किसी के संपर्क में जिसके आती थी उसको इतनी शांति सुकून मिलता था कि लोग उनके करोड़ों की संख्या में अनुयायी बन गए। लेकिन जैसे तुमने कहा ना कि जब वो आराधना करती थी तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता था। ये देखो, प्रभु यीशु की बात करें या कबीर की या किस इस तरीके के संतों की अगर हम बात करें, मसीहाओं की, तो जिस समय वो रहते हैं इस संसार में, तब तक लोग उन्हें कुछ अजीब ही समझते हैं, क्योंकि वो इस दुनियादारी से, ये सांसारिक बातों से बिल्कुल अलहदा होते हैं। तो उस समय उन्हें कुछ लोग कुछ भी कह देते हैं, दीवाना कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या उन्हें उपमाएं दे डालते हैं, और बहुत बहुत विरोध भी होता है। सही बात। लेकिन ईश्वर भक्ति में लीन होकर लल दद्दे संसार की खींची हुई हर रेखा से पार हो गई और उस सिद्ध अवस्था में पहुंच गई जहां स्व का भाव मिट जाता है और कोई भी पराया नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि चाहे कोई मेरी अवहेलना करे या तिरस्कार करे, मैं कभी उसका बुरा नहीं मानूंगी। जब मेरे शिव का मुझ पर अनुग्रह है तो लोगों के भला बुरा कहने से क्या होता है। वैसे ये जो पंक्ति है ना, ये तो लल दद्दे ने कहा है, लेकिन सखियों, आपको नहीं लगता कि ये बात हमें भी मान लेना चाहिए कि जब हमारे उस परम पिता, परमात्मा कहें, उसको सृष्टि कहें, या जो भी आप नाम देना चाहते हैं, उस एक महान सृष्टि के रचयिता को जो भी आप नाम दें, अगर लगाना ही नहीं चाहिए, उसका सब पर अनुग्रह है, फिर हमें लोगों के भला बुरा कहने पर क्यों परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस भावना से ही ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई रचना है सभी, तो फिर उसमें क्या भला और क्या बुरा। समाज की प्रचलित विसंगतियों पर उनका स्वर मुखर रहा और फिर इस तरह से 1392 में ये आदि कवयित्री शिव तत्व में विलीन हो गई। लेकिन उनके जो वाक हैं वो अभी भी हैं। एक वाक मेरे सामने है इस समय।
आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। हाँ, वाह। आगे पढ़ने के पहले मैं बता देती हूँ कि ये रचनाएं उन्होंने कश्मीरी भाषा में की हैं जी। और इनका अनुवाद किया गया है। बिल्कुल। तो ये अनुवादित अंश है जी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। क्या बात है, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई। माझी को दूं क्या उतराई। ओह क्या बात है। यानी कि उस परम पिता को जब हम कुछ देना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, और भव सागर से पार करने वाला, हमें करवाने वाला वही है, और हम कुछ भी ऐसा नहीं कमा पाते जो उसको दे सकें, उसकी भरपाई कर सकें। सही बात है, सही उसका मोल चुका सकें। तो बस ये एक ऐसा भाव है जो अपने अंदर ही अंदर विकसित होता है, जन्मता है, फिर विकसित होता है, और फिर विकसित होकर जब उस प्रकाशित होता है तो उसका प्रकाश पूरी दुनिया को नजर आता है। क्या बहुत शांति मिलती है। क्या बात है। शैव साधिका आदि कवियत्री ललित दत्त के बारे में हम बात कर रहे थे। 4 पंक्तियां और हैं। राजुल मन कर रहा है कि सखियों से बांट ही लें इसको भी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। सोचिएगा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह हुक, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे। वाह। घर जाने की चाह है घेरे। वाह वाह। ये उस घर जाने की बात है। हाँ, और एक साधक की व्यथा भी है कि जब वो अपनी साधना में नहीं सफल हो पा रहे। एक और मुझे दिख रहा है रेणु जी, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा तभी होगा संभावी। वाह। खुलेगी साकल बंद द्वार की। क्या बात है। ये बंद द्वार की सांकल जो है वो ज्ञान की जो सांकल है तभी खुलेगी जब समभाव हमारे अंदर होगा। और कितनी बड़ी बात कही है कि ना हाँ ना, एक बीच का रास्ता है जहाँ से चलना है, और तभी अंदर की सांकल खुलती है। बिल्कुल। चलने का तो कहीं दिल नहीं कर रहा है, यही बात करते रहें, लेकिन हम थाका चित्रकला की बात करना चाहते हैं राजुल। और ये चित्रकला जो है तिब्बत की चित्रकला है, जिसमें बौद्ध धर्म की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ये पेंटिंग्स जो है ज्यादातर सूती या सिल्क के कपड़े पर बनाई जाती हैं, और इसमें बौद्ध धर्म के देवता, सीन या कुछ ऐसे मंडल बनाए जाते हैं उस जीवन से मिलते हुए उस धर्म के बारे में। और पारंपरिक रूप से थाका चित्रकला हाथ से बनाकर पेंट की जाती है। और थाका की अगर हम बात करें तो तिब्बती भाषा में इसका अर्थ है ऐसी वस्तु जिसे लपेट कर रखा जा सके। और प्राचीन समय में थाका चित्रकला रेशम के कपड़े पर ही बनाई जाती थी। और रंगों के लिए तो भाई जाहिर है कि हम जैसा जानते हैं कि पहले प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल। लेकिन अब रेशम के अलावा सूती कपड़े पर भी चित्र बनते हैं, और रंगों के लिए टेम्परा, एक्रिलिक या ऑयल कलर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब थाका कला की अगर हम बात करें तो विशिष्ट प्रकार की कला है, और पूरी तरह से गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। इसीलिए इस पेंटिंग में भगवान बुद्ध और उनके अवतार और बोधिसत्व है या उससे जुड़ी जो कहानियां हैं वो चित्रित की जाती हैं। थाका पट्ट चित्रों में जैसे तुमने कहा ना कि उनसे जुड़ी हुई कहानियां, यानी बुद्ध के बचपन, विवाह, तपस्या या निर्वाण के रूप में, या उनके जो बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन सब की जो चित्र दिखते हैं, बौद्ध दर्शन नजर आता है, ये सारी चीजें इस चित्रकला में दिखाई देती हैं। ये चित्रकला फूली भली भी ऐसी जगह पर जहाँ बौद्ध मंदिर थे, बौद्ध मंदिरों में से ही शुरू हुई, और वहीं पर फूली फली जहाँ पर ऐसे लोग थे। और वैसे इसका उद्गम भारत में हुआ, जहाँ से फिर ये नेपाल, चीन जैसे दूसरे देशों में भी पहुंची और खूब इसका प्रचार प्रसार हुआ। हाँ, लेकिन शुरुआत में इन चित्रों का प्रयोग पढ़ाने के लिए किया जाता था।
लामा या शिक्षक बुद्ध के जीवन और अनुभव के बारे में इसके माध्यम से बताते थे, क्योंकि चित्रों को देखकर समझना समझाना ज्यादा आसान होता है और रुचिकर भी होता है। हाँ, थाका चित्रकला का एक निर्धारित मापदंड होता है। अगर हम बात करें तो जैसे अगर गौतम बुद्ध की तपस्वी मुद्रा है तो यानी जो शाक्य मुनि की, तो उसको चित्रित करते हुए हमेशा गौतम बुद्ध के एक हाथ में भिक्षा का पात्र होगा और दूसरा हाथ जमीन को छूता हुआ होता है, जिसे भूस्पर्श मुद्रा कहते हैं। तो मुद्राएं हैं या भाव भंगिमा है, इनका बहुत ख्याल रखा जाता है। इन सब चीजों के साथ ही हर चित्र में चांद सूरज जरूर बनाए जाते हैं। अब चांद सूरज की अगर हम बात करें तो भाई उस समय ये जो है एक फिर सब चीजें प्रतीक के तौर पर होती हैं, यानी कि चांद सूरज इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये समय की गति को दर्शाते हैं, बताते हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी खास चीज है, इसमें अष्टमंगल चिन्ह भी बनाए जाते हैं। अष्टमंगल चिन्ह के बारे में रेणु जी बताइए ना कि वो क्या होते हैं। अष्टमंगल चिन्ह हम लोग सुनते रहते हैं और उनके बारे में जब भी बात होती तो ये लगता है कि कुछ शुभ चीजें हैं। शुभ चीजें हैं, मंगल जैसे कि जुड़ा है, आप जानते हैं इसमें 8 चीजें होती हैं। अलग अलग जैन धर्म में भी इसकी बात कही गई है और भी सबका अलग अलग चिन्ह है। लेकिन अगर हम इस समय बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो शब्द कल्पद्रुम में उद्धृत एक प्रमाण के अनुसार सिंह, वृषभ, गज, कलश, व्यजन, वैजयंती, दीपक और दुदुम्भी ये अष्टमंगल थे। चिन्ह, इन्हीं से चिन्ह वो अंकित किया जाता है, इन सभी का समावेश जी। लेकिन अगर हम सामान्य जानकारी के लिए बता दें तो सिंह, बैल, हाथी, कलश, पंखा, वैजंती, ढोल और दीपक ये इनकी मतलब बोलचाल की भाषा है। जैसे कि अगर व्यंजन नहीं समझ में आया होगा इसलिए बता रहे हैं कि अर्थात सिंह, बैल, हाथी, कलश, पंखा, वैजंती, ढोल, दीपक ये 8 मंगल चिन्ह हैं जो इस पर बनाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बनाए जाते हैं, बल्कि इनके संग संग ना ये भी कहा जाता है कि अष्टमंगल के माले भी पहने जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी मतलब देखा गया है। इन मांगलिक चिन्हों की आकृति के ठीकरों से बना आभूषण या अष्टमांगलिक माला जो कहलाता है वो भी बना लिया जाता है। ठीकरे मतलब जो छोटे छोटे ठप्पे से होते हैं, चिपटे चिपटे से पत्थर कह लीजिए या टुकड़े पत्थर के ऐसे जो गोल गोल हों या थोड़े टेढ़े मेढ़े हों अनगढ़ से, तो उस पर बड़ा खूबसूरत लगता है। वैसे थाका चित्रकला जो है रेशम के कपड़े पर बनती है और फिर उसको ब्रोकेड या किसी जरी के कपड़े पर या किसी ऐसे ही चमकते हुए कपड़े पर सुई धागे से टांग दिया जाता है ताकि वो मजबूती आ जाए, मजबूती भी आ जाए, खूबसूरती बढ़ जाए। और इसके दोनों ओर लकड़ी लगा दी जाती है, और लकड़ी लगाए इसलिए दी जाती है कि ऊपर और नीचे एक भारीपन हो जाए और उसको एक शेप मिल जाए, वो सीधा रहे, फ्रेम जैसा बन जाए। और जैसे कि इसका नाम है तो उसको लपेट के रखना है, चूंकि इसलिए फ्रेम नहीं बनाया जाता है। ऊपर और नीचे लकड़ी लगा दी जाती है ताकि वो लटकता रहे, हवा में उड़े नहीं। तो ये सब तो हमारे सब, और जब काम हो जाए तो उसे उतार कर मोड़ कर रख दिया जाए। और इस तरह से पहले दीवार पर टांग दिया जाता है और बाद में उतार कर होता ही है। और उसके साथ साथ थाका चित्र मूलतः जैसा कि इसमें हम लोग चित्रों की बात कर रहे हैं या अष्टमंगल की बात करें या जो जैसे तुमने कहा कि अलग अलग मुद्राएं हैं, तो मूलतः क्योंकि इसलिए बनाए जाते हैं ये सब क्योंकि ये ध्यान लगाने के लिए प्रयोग होता है ये थाका चित्रकला। और इनकी उपस्थिति आध्यात्मिक अनुभव जगाती है, शांति देती है और हमें संबल भी देती है। तो शांति और संबल देने वाली ऐसी चित्रकला का प्रसार हो रहा है, बराबर हो रहा है। और हालांकि थोड़ी सी ये जो हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं रेणु जी, ये मुश्किल भी होती हैं, समय भी इनमें बहुत लगता है, श्रम भी बहुत लगता है और साथ ही साथ पैसे भी बहुत लगते हैं। लेकिन फिर भी अब बौद्ध मंदिरों से अलग से बाहर निकलकर भी इस चित्रकला का काफी प्रसार हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वैसे बात की जाए तो शांति और संबल की सबको जरूरत है। और ये चित्रकारी अगर सब जगह पहुंचती है तो हम सबको बहुत शांति मिलेगी। और एक साथ में और भी बात है कि जो ध्यान लगाने के लिए हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें अगर हमें तटस्थ भाव से रहना है या अपनी आंतरिक सुरक्षा बनाकर रखनी है,
वर्तमान परिस्थिति में खास तौर से हमारी सखियां इशारा समझ रही होंगी कि अगर हमें सशक्त बनकर रहना है तो हमारा मनोबल बना रहना चाहिए, और इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान करें। बिल्कुल, अंदर से मजबूत हो जाएं। वैसे अंदर से मजबूती एक और चीज से भी आती है, संगीत से आती है। भाई देखो, चित्रकला की जो हमने बात की ना, आज हमने जो बात की उसके साथ साथ ये भी बता दें सखियों को कि कार्यक्रम यूं ही सुनती रहें। पिथौरा चित्रकला के बारे में भी हम बताएंगे। कब बताएंगे ये नहीं बताएंगे। ये थोड़ा सा सीक्रेट है। और हाँ, जैसे रेणु जी आज आदि संत कवियत्री ललदद्दी के बारे में हमने बात की, तो हम आगे कभी अपनी सखियों को कहानीकार, उपन्यासकार उषा प्रियमवदा के बारे में भी बात बताएंगे। तो भाई कार्यक्रम सुनती रहिए। वैसे आप बहुत प्यार से सुनती हैं, सुनते हैं सब लोग। बहुत सारी और अच्छी अच्छी बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं हमारी। वैसे मैं ये बता दूं कि अभी जब गाना सुनते हुए आपको गाना बंद होने के बाद हंसी सुनाई दी होगी, तो हम लोग आपके संदेश ही पढ़कर बहुत कई बार कौतुक होता है कि वाह क्या बात लिखी है, कितना सुंदर लिखा है। विविध भारती, सखी सहेली वाकई ज्ञान का भंडार है। सखी सहेली विशेष के लिए 5 लाइन जो इससे पहले भी मैंने लिखी हैं, आज फिर लिखने का मन कर रहा है। तो भाई पहले भी हमने पढ़ी होंगी, लेकिन आज फिर पढ़ने का मन कर रहा है। ये हमारी लाइन है। सखी सहेली विषय है इसलिए स से सर्वगुण संपन्न, खी से खिलखिलाती प्रस्तुति, अरे वाह, स से सब विषय में निपुण, हे से है इस कार्यक्रम में सब बातों का ज्ञान, हे से है इस कार्यक्रम में सब बातों का ज्ञान, ली से लिखे बिना नहीं रह पाओगे, सुन लो एक बार सखी सहेली। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी सुंदर बातें लिख देते हैं हमारे सुनने वाले कि सुनकर मन गदगद हो जाता है बस। जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा मन गदगद होता है, बल्कि हम यहाँ पर जरूर राजुल बात साझा करना चाहेंगे कि कुछ सर्वेक्षण हुआ है न्यूज ऑन AIR ऐप, जिसकी हम बराबर चर्चा करते हैं कि इस पर आप कार्यक्रम सुनिए, विविध भारती सुनिए। तो उसमें 10 हमारे देश के सबसे ज्यादा जो न्यूज ऑन AIR ऐप पर कार्यक्रम सुने गए, उसमें प्रथम नंबर पर है विविध भारती। क्या बात है, तालियां। ये तो बिल्कुल बधाई आपको और बधाई हमको और बधाई हमारे सभी सुनने वालों श्रोताओं को। बहुत बहुत हम कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही प्यार बनाए रखिए। और सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि अगर हम बात करें तो USA यानी कि अमेरिका और अरब देशों में, और वहीं ऑस्ट्रेलिया के भी ये परिणाम है। यानी कि सभी श्रोताओं, आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामना। इसी तरह से कार्यक्रम सुनते रहिए। मतलब वही नहीं जहाँ पर हिंदी या उर्दू या ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि वहां पर भी जहाँ इन भाषाओं के बोलने समझने वाले इक्का दुक्का ही होंगे, तब भी वहां पर ये कार्यक्रम हमारे सुने जाते हैं। तो ये वाकई मुबारकबाद देने वाली बात है। बिल्कुल। और हमारी सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत बधाई इस बात। आज हम लोग बहुत कुछ अध्यात्म की बातों पे जाते जा रहे हैं। जैसे अभी पानी है, किसी भी में मिला दो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो ऐसे ही हमें भी बनना चाहिए, हमें लगता है। और हमारे बहुत अच्छे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। भाई इसमें थोड़ा सा माफ करिएगा, श्रोता अच्छे नहीं हम कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात लिखकर हमारे श्रोता ने भेजी है। हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा ना सोचिएगा सिर्फ हम ये विशेषण इनके लिए लगा रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि हमें अपने जो बनाने वाला है, इस सृष्टि का रचयिता है, उसको खुश करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, न कि उसके बनाए हुए लोगों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बात है। ऊपर वाले को खुश करे, उसके बंदों को नहीं, तो उसी में सब सारे सुख मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। लेकिन जब पानी की बात आ रही है तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। लेकिन वही पानी जो है ना, भैया ये ना हो कि जिसमें मिला दो उस जैसा, क्योंकि जिसमें मिला दो तो फिर पता नहीं किसमें मिलता है पानी कई बार, अगर उसका ध्यान न रखा जाए। लिखकर भेजा है कुछ ना। हाँ, उन्होंने जानकारी एक भेजी है। लेकिन ये बात तो सच है ना रेणु जी की कभी सीवर का पानी भी मिल जाता है। पाइपलाइन में जरा सा भी रिसाव हुआ तो सीवर का पानी मिल जाता है। या बहुत सी जगह पर जहाँ पर पानी स्टोर करके रखा जाता है, वहाँ पर जो पानी की टंकियाँ होती हैं उनमें कभी कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई इस तरह का विषाणु पहुँच जाता है और उससे फिर पानी से जनित बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये पानी बहुत संभाल कर पीने वाली चीज़ है, क्योंकि
ये जीवन देने वाला तरल पदार्थ तो है ही, और उसके साथ साथ जीवन लेने वाला घातक पदार्थ भी हो सकता है। बिल्कुल बन सकता है हमारी थोड़ी सी लापरवाही से। यानी कि जो हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन लगभग हजारों की संख्या में लोग इससे प्रभावित होते हैं, और कोई लोग तो कालग्रस्त भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एहतियात बरतें। हमारे साथी बहुत अच्छा लिखकर भेज रही हैं कि सीवर का पानी कभी कभी मिलता है, गंभीर रोग होता है, पोलियो का विषाणु सीवर या नाले में पनपता है, और ये विषाणु नाले के अनुपचारित पानी के साथ बहता हुआ पानी में मिल जाता है पीने के, और इसके सेवन से पोलियो से ग्रसित हो सकते हैं। इकोलाई एक ऐसा जीवाणु है जो अधिकतर भोजन के विषाक्त होने का कारण माना जाता है, और दूषित जल में भी होता है। दस्त, उल्टी आदि के लिए आमतौर पर यही विषाणु जीवाणु जिम्मेदार होता है। बिल्कुल। अच्छा, पानी का यही नहीं है कि उसमें कुछ गंदगी मिल गई या वो उस पर कुछ धूल मिट्टी पड़ गई, सिर्फ इसी तरह से नहीं होता। कई बार पानी कुछ खास जगहों का ऐसा भी होता है कि उसमें कुछ खास तरह के मिनरल्स मिल जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, घातक हो जाते हैं। जैसे बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कहीं पर क्लोरीन होता है, फास्फोरस होता है, कहीं कहीं लौह तत्व बहुत ज्यादा होता है। स्त्रियों के लिए अच्छा होता है, लेकिन वहीं कभी कभी पुरुषों के लिए दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो प्रदूषित पानी से दस्त, आंत्रशोथ यानी कि हैजा, कॉलरा, पेट में दर्द, ऐंठन और टाइफाइड जैसी दिक्कतें होती हैं। वहीं पेचिश है ना, और कृमि रोग यानी कि वर्म्स वाली जो दिक्कतें होती हैं वो होती हैं, कीड़े हो जाते हैं, वो भी पानी पीने से होते हैं। पीलिया, हेपेटाइटिस जैसे है, ये सारी हेपेटाइटिस की जो ये तरीका है मतलब प्रकार है वो हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां इस समय खास तौर से होती हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम एक बड़ी समस्या को देख रहे हों और हम इस पानी को नजरअंदाज करें। जैसे आज के दौर में ये बहुत हमारा ध्यान कहीं और है, और इसी बीच पानी में चुपके से कोई विषाणु घुस जाए और हमारी सेहत का जो किला है वो ध्वस्त कर दे, हमारी तमाम सावधानियों के बावजूद। अच्छा, एक बात और भी है रेणु जी कि जैसे पानी पीना वो तो एक बात है ही कि आप साफ पानी पिए, पानी और जो दूसरे इस्तेमाल होते हैं धुलाई के लिए जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी पानी, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम गंदा पानी ही ले लें, उससे भी कई बार ऐसा होता है कि पानी की वजह से त्वचा रोग हो जाते हैं या आंखों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो पानी का इस्तेमाल बहुत संभाल के करना है। और छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे जो हम लोग को शुरू से सिखाया जाता था कि पानी ढककर रखना है, और मतलब अगर जैसे घड़ा है, छान कर पीना है, और जैसे घड़ा है तो उसमें पानी गिलास डुबो कर नहीं करना है, बल्कि उसका जो टोटी वाला रखें तो बेहतर है। लेकिन अगर डाल रहे हैं तो एक पौनिया आती है पानी निकालने वाला, डंडी वाला, वो उसका प्रयोग करें। इन सारी चीजों का ख्याल रखें। अंदर से साफ भी करते रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घड़े में पानी रखा हुआ है, बहुत दिनों तक रखा है और हम भूल गए, उसको साफ नहीं किया, तो 2-4 दिन में उसको साफ करते रहें। आप जिस पात्र में पानी पी रहे हैं उसकी सफाई का ख्याल रखें। अपनी उंगली तो नहीं देखें कि ऐसा तो नहीं कि उस पानी में जा रही है गिलास में। छोटी छोटी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। और थोड़ी भी तकलीफ हो तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और उबला हुआ पानी पिएं। तो ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है कि आप पानी उबाल कर पी लें। अगर जरा सा भी शक है तो पानी उबाल कर पी लें, तो तमाम शक व शुबह की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाती है। यानी कि बस पानी की शुद्धता का ख्याल रखें और इन सारी दिक्कतों से बचे रहें। अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना, बच्चों को जब दस्त लगती है तो हम तो मान लेते हैं कि भाई इसके तो दांत निकल रहा है और बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे दतुलिया आ रही है और बस बच्चा बड़ा हो रहा है, छोटे छोटे 2 दांत दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो साफ सफाई की वजह से दस्त लगते हैं। तो इस बारे में बच्चों के लिए खास तौर से जरूर ध्यान रखें, सावधानी बरतें। उनके दूध की बोतल है, पानी का सामान है, उन सबको अच्छी तरह से विसंक्रमित करते रहें, उबालते रहें, है ना। बिल्कुल। देखिए ना, दिल की बात बताना इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फटाक से बोल देते हैं। कभी कभी दिल लगी बन जाती है दिल की बात जो होती है, तो इसलिए डरते भी हैं। लेकिन कहानी तो बन ही जाती है। कुछ लोग तो कुछ छोटी सी बात को भी कहानी बनाने में बड़े माहिर होते हैं। भाई बातों के लच्छे ऐसे काटते हैं कि बस बातों के साथ बात जुड़ती जाती है और सुनने वाला बस प्रभावित होता चला जाता है, हक्का बक्का देखता रह जाता है। देखिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वाक्पटुता ये कला जिसके पास हो वो व्यक्ति कोई भी मुश्किल काम को आसानी से में बदल देता है, और कोई भी क्षेत्र में हो अपना प्रभाव डाल सभी को संतुष्ट कर खुद आगे बढ़ सकता है। अगर यात्रा प्रवास ग्रुप में ऐसा कोई व्यक्ति साथ हो तो काफी सुगमता और सरलता रहती है।
ये बात तो है, सही बात है। यानी कि रास्ता आसानी से कट जाता है क्योंकि मनोरंजन का साधन साथ में चल रहा है। हाँ, जब ट्रेन में सफर करते थे तो याद है ना, रेणु जी कहते थे कि जो बगल वाली सीट वाले अंकल जी थे वो तो खूब बातें बता रहे थे, खूब कहानियां सुनाई, और पता नहीं कब हमारा शहर आ गया, पता ही नहीं चला। हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, दरअसल वाक्पटुता एक हाजिर जवाब होने का नमूना है, और दूसरा ये कला भी है। वाक्पटुता में शालीनता होनी चाहिए, शब्दों का उचित चयन होना चाहिए, वाक्य विन्यास की निरंतरता बहुत आवश्यक है। मैंने तो अपने जीवन में कई छोटे छोटे बच्चों को भी वाक्पटु होते देखा है। उनकी वाणी सुनकर, उनके विचार सुनकर मन प्रसन्न भी हो जाता है। दरअसल वाक्पटु व्यक्ति मुझे ऐसा लगता है कि भले ही वो पढ़ा लिखा ना हो, परंतु उसका दिमाग तेज होता है और वो हर बात को इतनी हाजिर जवाबी से पेश करता है कि कभी कभी सामने वाला व्यक्ति निरुत्तर तक हो जाता है। क्या बात है। और ये वाक्पटु का गुण गॉड गिफ्टेड है। सही बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ जैसे इन्होंने जो बात कही ना कि हाजिर जवाबी और तेज दिमाग, तो तेज दिमाग होने के साथ साथ उसके अंदर जो आत्मविश्वास होता है ना, वो भी गजब का होता है। हाँ, यानी कि गॉड गिफ्टेड तो है, हम मानते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो बहुत हद तक हम अपनी बातों को किसी के सामने रख सकते हैं, या यूं कहें कि प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, तो अपनी बात सुनवाने के लिए तेज बोलने की बजाय अगर हम वाक्पटु होने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाजिर जवाबी से जीता जा सकता है, जग जीता जा सकता है। बिल्कुल, वैसे भी कहा जाता है, बात ही हाथी पाइयां, बात ही हाथी पांव। क्या बात है। यानी कि अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की तो आपको हाथी के पांव के नीचे चलवा दिया जाएगा। रेणु जी, आप कोई कहानी सुनाने वाली है, जल्दी से। नहीं, लेकिन पहले ये तो बताओ, एक कहानी सुनाइए। देखो, ऐसा है ना कि पहले तुम वो बताओ कि कैसे कैसे आत्मविश्वास बढ़ सकता है, तब हम तो फिर आप कहानी सुनाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो देखो देखिए, आत्मविश्वास आपका अगर है खुद पर, आप जो बात कह रहे हैं उसको पूरा, जैसे कहते हैं ना, सील बंद करके, मुहर बंद करके बात अपनी कहिए। आप अगर खुद ही अपनी बातों पर लरच रहे हैं या आपको खुद ही शक है, तो फिर दूसरा सामने वाले को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जब बात कही जाती है तो उसकी बात प्रभाव पड़ता है। दम रहता है। और ये जो तुमने कहा कि आत्मविश्वास तब आएगा जब आप बहुत पढ़ेंगे, चीजों को बार बार पढ़ेंगे या किसी की बात को सुनेंगे, तो उसके बोलने के अंदाज पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि वो कैसे बोल रहा है। या आप किसी वाक्पटु से बहुत प्रभावित हैं तो थोड़ा सा उसका अध्ययन कीजिए। संगत, सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी जाती, की संगत में रहिए। जो वाक्पटु हैं उनकी संगत में रहिए, जो आपको लगता है कि ये सच में बुद्धिमान है, तो उनकी संगत करिए और देखिए फिर कैसे आपको समझ में आता जाता है। रास्ते खुलते जाते हैं दिमाग के, जैसे कहते हैं ना, झरोखे खुल गए तो वो खुल जाते, तो सारी खिड़कियां खुल जाएंगी आपके दिमाग की। तो ऐसे लोगों के संग रहिए और उनको पढ़िए। व्यक्तियों को भी पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ किताबें पढ़ी जाती हैं, व्यक्तियों को पढ़िए, ऐसे व्यक्तित्व को पढ़िए। तो जाहिर है कि आप में आत्मविश्वास होगा। बोलने के पहले अभ्यास कर लीजिए। अगर कहीं आपको बहुत ऐसी खास जगह बोलना है, अक्सर हम कहते हैं दर्पण देखकर बोलें, तो आपको पता चलेगा कि आपके हाव भाव कैसे हैं, आपके शरीर बॉडी लैंग्वेज कैसी है। वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बात भी सही कह रहे हैं और ये भी है कि हम अपनी बात पूरी कह के रहेंगे, लेकिन जो चेहरे पर एक बेचारगी सी आ जाती है तो उसके शरीर पूरा लुंज पुंज सा है, हाँ, तो फिर उस बात पे ध्यान भी नहीं जाता या बड़ी मुश्किल से जाता है। तो आत्मविश्वास के साथ साथ आपका जो शारीरिक एक्सप्रेशन है, जो भावाभिव्यक्ति है, वो कैसी है, उस पर भी ध्यान दें। और साथ ही साथ शब्दों का चुनाव सोच समझ कर अच्छी तरीके से करें। और इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप ध्यान करेंगे बराबर और संयमित रहेंगे तो जाहिर है कि ये सारी चीजें अपने आप संतुलन में आ जाएंगी। लेकिन अब कथा हम सुना देते हैं, वो ये है कि देखो, वाक्पटुता की जब बात आती है तो बीरबल का नाम सबसे पहले आता है। हाँ। वहीं मुल्ला नसरुद्दीन की भी बात होती है, बिल्कुल, है ना, तेनालीराम है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास हैं चरित्र जिन्होंने अपनी वाक्पटुता से क्या क्या नहीं कर दिया। तो इसी पर एक बात है कि सम्राट अकबर ने को एक तोता बहुत प्रिय था, तो उन्होंने एक उसका पालक रख दिया, पालने वाला, और उसको बिल्कुल हिदायत दे दी गई कि भाई इसका बिल्कुल ध्यान रखना, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसको मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं तुमने गलती से भी इसके मरने की खबर हमें दी तो बस तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। ओहो, जैसा होता है, बादशाह लोग कह देते हैं, हो जाता है। क्या बात है। और लेकिन अब भाई कोई भी अमृत पीकर तो आया नहीं है। एक दिन वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और वो घबरा गया पालनहार उसका, और वो आया बीरबल के पास, क्योंकि सब मर्ज की दवा। बीरबल ने कहा, अरे घबरा क्यों रहे हो, अभी हम बात करते हैं।
और वो गए अकबर के पास और उन्होंने कहा, महाराज, हुजूर हुजूर, आपका प्यारा तोता। और उन्होंने बस छोटा सा ये पॉज जो लिया, अकबर ने कहा, क्या हुआ, मर गया? नहीं नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, बस आप आ जाइए एक बार हुजूर, आप उसे देख लें एक बार। तो बोले, अच्छा क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, मैं क्यों आऊं देखने? तो बोले, बस हुजूर आ जाइए, बस वो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, ना पलकें झपका रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, वो ले गए बीरबल उनको तोते के पास। तो देखते ही अकबर ने कहा कि ये तो मर गया है। हाँ। तुम बता रहे हो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है। तो बोले, ठीक है। तो बोले, कहाँ गया इसका पालन करने वाला, बुलाओ उसको, उसका सर कलम करेंगे। बोले, उसने तो कुछ नहीं बोला, आप ही ने कहा है कि वो मर गया, और आपने कहा था जो ये सूचना मुझे देगा, जो ये लाइन कहेगा कि वो मर गया, उसका सर कलम किया जाएगा। हाँ। इस पर अकबर को हंसी आ गई और दोनों लोग हंसते हुए चले गए। तो ऐसे कितने सारे किस्से हैं। ऐसे रेणु जी, किस्सों की तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन घड़ी देख लो, घड़ी। हाँ वही। तो अब सखियों से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।